हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में का पॉइंट है कोवेरिएंट कंजर्वेशन लॉ। फर्स्ट थ्योरम है शो दैट। हमें एग्जाम में थ्योरम पूछेंगे तो क्वेश्चन रहेगा शो दैट द कोवेरिएंट कंजर्वेशन लॉ टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इज इक्वल्स टू 0 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ जेंडर कोवेरिएंट। तो हमें ये क्वेश्चन हमें ये थ्योरम आएगा, हमें ये प्रूव करना है हमें कि जो हमारा ईटा जे है वो हमें आर्बिटरी दिखाना है, वो आर्बिटरी दिखाएंगे। मतलब क्या प्रूव हो जाएगा हमारा टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इक्वल्स टू 0, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। तो सबसे पहले प्रूफ करने से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम लेटस कंसीडर द एक्शन इंटीग्रल ऑफ द मटेरियल फील्ड। फर्स्ट कंसिडर किया हमने एक्शन इंटीग्रल ऑफ द मटेरियल फील्ड, वो रहती है हमारी कैपिटल एस इक्वल्स टू रहती है कैपिटल एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एल इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस जी इंटू डी फोर ऑफ एक्स। दिस इज द एक्शन इंटीग्रल ऑफ अ मटेरियल फील्ड, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अंडर द कोवेरिएंट अंडर द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन डिनोट करेंगे डेल्टा से इज अनचेंज। वो क्या है बोला हमने, इज अ अनचेंज्ड। नाउ लेट कंसिडर करेंगे हम एक्स आई डैश इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम एक्स आई प्लस ईटा आई। ईटा आई क्या है हमारा, ये फंक्शन जो है पूरा एक्स आई डैश इक्वल्स टू एक्स आई प्लस ईटा आई, वो क्या है पूरा इनफाइनाइट जिमल है। वो फंक्शन है बी एंड इनफाइनाइट जिमल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट transformations. Now the variation, now the variations delta g I j in the matrix is due to the transformation is given by, क्या आएगा इक्वेशन आएगा फिर हमारा, हमने बोला कि डेल्टा आई जे वो क्या है हमारा मैट्रिक इज ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय डेल्टा जी आई जे। इन्होंने इस तरह से इसे लिखा है डेल्टा जी आई जे, इसको लिख सकते हैं हम जी आई एम इंटू ईटा जे विथ रिस्पेक्ट टू एम। ईटा जे विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है यहाँ पे, एम लिखा है। ऑल्सो फर्स्ट यहाँ पे हमने आई लिया है, इधर आई लिया है तो यहाँ पे जे लिया है, दोनों आई एंड जे आ गया और यहाँ पे एम हमने लिया है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ओनली आई एंड जे ही रहेगा हमारे पास। प्लस ऑल्सो हम यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, तो हमने फर्स्ट आई लिया है तो यहाँ पे सेकेंड हम लेंगे जे इंटू एम। जे इंटू एम लिया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा ईटा, यहाँ पे जे लिया है तो यहाँ पे आएगा आई विथ रिस्पेक्ट टू एम। दोनों भी क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एम ही आएगा। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है हमें एक्शन इंटीग्रल, तो उसको हम क्या करेंगे डेल्टा से हम मल्टीप्लाइड करेंगे वहां पे डेल्टा से बोथ साइड से, डेल्टा ऑफ एस क्या आएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एल अंडर रूट ऑफ माइनस जी इंटू डी फोर ऑफ एक्स। हमने बोथ साइड से डेल्टा से मल्टीप्लाइड किया है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पे आएगा 8 पाई जी अपॉन
c to the power 4 into integration of under root of minus g t I j into delta of g I j into d4 of x। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है डेल्टा एल इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस जी, इसकी वैल्यू क्या आती है बोला इन्होंने 8 पाई जी सी टू द पावर 4 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस जी टी आई जे इंटू डेल्टा ऑफ जी आई जे। ये वैल्यू है हमारी डेल्टा एल अंडर रूट ऑफ माइनस जी की, हमने वो वैल्यू इधर पुट किया है। तो इक्वेशंस क्या आएगा हमारा पूरा, यहाँ पे डेल्टा ऑफ एस इक्वल्स टू इक्वेशंस आएगा हमारा 8 पाई जी एज इट इज रहेगा 8 पाई जी अपॉन सी टू द पावर 4 एज इट इज हमने रखा है इनटू अंडर रूट ऑफ माइनस जी टी आई जे, हमने एज इट इज रखा है ये टर्म। हमें टर्म गिवन है इक्वेशन नंबर 2 में, हमें डेल्टा जी आई जे की टर्म्स हमें गिवन है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा जी आई एम वैल्यू थी ईटा जे विथ रिस्पेक्ट टू एम प्लस जी जे, यहाँ पे कोवेरिएंट एंड यहाँ पे जो हमने बेस में लिखा है और जो हमने स्क्वायर में जो टर्म्स लिखी है वो हमें ध्यान में रखनी है, हमने कहाँ पे बेस में लिखी है और कहाँ पे स्क्वायर में लिखी है। तो जी जे एम इंटू ईटा ऑफ जे लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आई और विथ रिस्पेक्ट टू एम, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पे एम, और यहाँ पे d4 ऑफ x है ये हमें मिला है बाय 2 से। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको तो 8 पाई जी इंटू सी टू द पावर 4 एज इट इज रखेंगे इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस जी, यहाँ पे जो हमारा टी आई जे है वो हम यहाँ पे वो हम यहाँ पे अगर अंदर लेके गए तो यहाँ पे जो टर्म है आई की वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इधर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आई गेट कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली टर्म क्या रहेंगी यहाँ पे टी इंटू जे, और यहाँ पे क्या है टर्म एम है, यहाँ पे आई गेट कैंसिल हो गया और यहाँ पे है ईटा जे विथ रिस्पेक्ट टू एम प्लस ये टर्म टी आई जे इस टर्म से हमने मल्टीप्लाइड किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जे गेट कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या रहेगा यहाँ पे रिमेनिंग टी एम जे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा आई और आएगा यहाँ पे ईटा आई विथ रिस्पेक्ट टू एम और d4 ऑफ x एज इट इज, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हम वैल्यूज निकालेंगे तो टी एम जे, ये जो टर्म है हमने ये पूरी टर्म यहाँ पे लिखी है टी एम जे इंटू ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इज इक्वल्स टू बोला है टी एम जे, हम जो हमारा ईटा जे विथ रिस्पेक्ट टू एम है उस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं जी इंटू जे एन इंटू ईटा ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एम, यहाँ पे हमने एन से एन हमने यहाँ पे एन लिया है तो हमने यहाँ पे भी एन लिया है, बिकॉज एन एन गेट कैंसिल हो जाएगा तो ओनली टर्म हो जाएंगी एम और वो जे है वो यहाँ पे आ जाएगा, हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है। तो अगर हमने यहाँ पे ये लिया है तो यहाँ पे जे गेट कैंसिल हो जाएगा, ए जे के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे टर्म रही है टी एम और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म है एन और यहाँ पे टर्म आ जाएंगी ईटा ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी एम, हम एन की जगह पे यहाँ पे क्या यूज करेंगे जे इंटू ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम, इसको बोलेंगे इक्वेशन ए। ऐसे आई टर्म हमने यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट किया है समझा। अल्सो जो हमारी सेकेंड टर्म है टी एम आई, ये जो हमारी सेकेंड टर्म है टी एम आई इंटू ईटा ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू एम, इसको भी कैसे लिख सकते हैं सेम उसी तरह से हम उसको लिख सकते हैं टी एम आई जी आई एन, एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे सेम वैसे ही टी एम एन, यहाँ पे आई गेट कैंसिल तो टी एम एन रिमेनिंग ईटा ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एम, तो टर्म मिलेंगी हमें एन की जगह पे हमने क्या यूज किया है यहाँ भी जे टी एम जे ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम, इसको बोलेंगे बी। यहाँ पे यूज क्या किया हमने एन की जगह पे जे यूज किया, यहाँ पे हमने एन की जगह पे क्या यूज किया जे यूज किया। समझ में ए एन बी कैसे आया, तो ए एन बी है वो इक्वेशंस नंबर 3 में पुट करेंगे।
जो हमारी वैल्यू है इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी इन इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो टर्म क्या आएंगी, डेल्टा ऑफ एस इक्वल्स टू आएगा हमारा 8 पाई जी अपॉन c टू दी पावर 4 एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी। हम यहाँ पे टर्म पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाए हो जाएंगी हमारी टी एम जे ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम प्लस टी एम जे ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इंटू डी फोर ऑफ एक्स। दोनों टर्म सेम है तो दोनों टर्म्स सेम है तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा और टू टी एम जे ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम हो जाएगा। टू को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × 2 16 16 पाई जी अपॉन c टू दी पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी टर्म हो जाएंगी टी एम जे ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम डी फोर ऑफ एक्स। यहाँ पे हम ऑल्सो एडजस्टमेंट करेंगे, ये टर्म एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे हम, इसको हम टी एम जे ईटा ऑफ जे ये जो विथ रिस्पेक्ट टू एम है ये हम पूरी टर्म को हम विथ रिस्पेक्ट टू एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम पूरी टर्म को और माइनस टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इंटू जीटा ईटा ऑफ जे इंटू डी फोर ऑफ एक्स। ये टर्म कैसे ही पता है क्या, अगर हमने ये टर्म को डिफरेंशिएट किया, ये टर्म का मैं बताऊंगी सिर्फ ये टर्म हम कैसे आई, तो यहाँ पे रफ रफ हम देखेंगे जो हमारा टी एम जे है, अगर हमने ये टर्म ली टी एम जे इंटू ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम, पूरे टर्म को डिफरेंशिएट है, हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले रहता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे एम से तो क्या आएगा टी एम जे, फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज रखा है, सेकेंड टर्म को किया हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एम से, प्लस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम, और जो हमारी सेकेंड टर्म है वो हमने क्या एज इट इज रखी है, पर हमारे पास वैल्यू किस चीज की है, इस चीज की, तो ये टर्म को हम यही रहने देंगे तो क्या आ जाएगा टी एम जे जीटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम, ये टर्म इधर आ गई तो माइनस हो जाएंगी, माइनस ऑफ टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम ईटा ऑफ जे इक्वल्स टू टी एम जे इंटू ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम। कैसे वैल्यू आई समझ में आई यहाँ पे, हमने हमने जो हमारी ये टर्म है इस टर्म को हमने यहाँ पे कैसे एडजस्ट किया है, समझ में आया, ये हमने किया है यहाँ पे एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्या किया हमने एडजस्टमेंट, कैसे एडजस्टमेंट किया है हमने, किस तरह से ऐसे हमने एडजस्टमेंट किया है, इसकी वैल्यू निकाली और इस टर्म की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे हमने जो एडजस्टमेंट की यहाँ पे समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट हमने बोला है नेक्स्ट अब हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, डेल्टा ऑफ एस इक्वल्स टू, अब जो हमने एडजस्टमेंट किया है तो वो सेम एज इट इज रहेगा 16 पाई जी अपॉन c टू दी पावर 4 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ माइनस जी, हम फर्स्ट टर्म से हम सब टर्म को सेपरेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा टी एम जे इंटू ईटा ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम डी फोर ऑफ एक्स, सब टर्म को हमने सेपरेट कर लिया है, माइनस माइनस टर्म आ जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इंटू ईटा ऑफ जे डी फोर ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने सेपरेट कर लिया है, सब वैल्यू सब इक्वेशंस को सेपरेट किया है तो क्या आएगा 16 पाई जी c टू दी पावर 4 एज इट इज रहेगा इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी एम जे इंटू ईटा ऑफ जे इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस जी।
यहाँ पे अंडर रूट ऑफ माइनस जी को ब्रैकेट के अंदर लेके गए हैं और उन्होंने क्या बोला है विथ रिस्पेक्ट टू दी, बिकॉज अंडर रूट ऑफ माइनस जी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म है, इंटू विथ रिस्पेक्ट टू द एम, इंटू बोला यहाँ पे डी फोर ऑफ एक्स एज इट इज जो टर्म है हमारी। नेक्स्ट है यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एम है, इंटू इटा ऑफ जे अंडर रूट ऑफ माइनस जी डी फोर ऑफ एक्स इक्वल्स टू आएगा 16 पाई जी सी टू द पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जो टर्म है टी एम जे इटा ऑफ जे अंडर रूट ऑफ माइनस जी टर्म एज इट इज रहेंगी एम इंटू डी, यहाँ पे जो डी फोर ऑफ एक्स है डी फोर ऑफ एक्स को यहाँ पे क्या कैसे उन्होंने डी फोर ऑफ एक्स को इन्होंने डी इंटू समेशन से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इसको रिप्लेस किया है डी फोर ऑफ एक्स को डी इंटू समेशन माइनस जो हमारे नेक्स्ट टर्म है टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम अंडर रूट ऑफ माइनस जी इंटू डी फोर ऑफ एक्स वो एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे जो हमारा जो ईटा जे है उन्होंने क्या किया ये टर्म्स को निग्लेक्ट किया, इस टर्म्स को हमने क्या किया है निग्लेक्ट किया है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टर्म आएंगी हमारी डेल्टा ऑफ एक्स की वैल्यू आई हमारी, जो हमारा फर्स्ट टर्म है हमारा समेशन का वो टर्म हमने यहाँ पे हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएंगी, तो सेकेंड टर्म रहेंगी तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा 16 पाई जी अपॉन सी टू दी पावर 4 इंटीग्रेशन इंटू टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस जी सिग्मा ऑफ जे डी फोर ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे टर्म डी सिग्मा ऑफ जे टर्म रहेंगी, यहाँ पे हम निग्लेक्ट नहीं करने वाले, वो टर्म सिर्फ हम फर्स्ट टर्म जो समेशन वाली टर्म है वो टर्म हम क्या करेंगे निग्लेक्ट करेंगे, ये टर्म हमारी वैसे की वैसे ही रहेंगी, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। और हमने बोला है सिंस बाय द एक्शन प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स वी हैव क्या रहता है डेल्टा एस की वैल्यू रहती है 0, तो इक्वेशन 4 में हम वैल्यूज पुट करेंगे डेल्टा एस की, तो हमें क्या मिलेगा डेल्टा एस क्या है 0 है, तो टर्म क्या आ जाएंगी 0 है, तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा 16 पाई जी अपॉन सी टू दी पावर 4 इंटू टी एम जे, सॉरी हम यहाँ पे जो जे है वो यहाँ पे जो जे है हम नीचे भी लिख सकते हैं, बेस में लिख सकते हैं हम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इंटू सिग्मा जे, बिकॉज यहाँ पे जो जे है ये ऊपर है, तो यहाँ पे सिग्मा का जे भी क्या है बेस में, दोनों कैंसिल होते हैं, तो हमने यहाँ पे टी के बेस में लिखा है जे और सिग्मा के स्क्वायर में लिखा है हमने यहाँ पे जे, तो इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस जी डी फोर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जो हमारा सिग्मा ऑफ जे वो क्या है बोला है हमने इज एन आर्बिटरी है, और हमने ऑल्सो बोला था कि सिग्मा जे जो हमारा सॉरी ईटा जे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है बोला हमने इनफाइनाइटसिमल, तो वो क्या हो जाएगा निग्लेक्ट टर्म, वो टर्म हो जाएंगे निग्लेक्ट डे ऑफ 4, तो हमारे टर्म क्या मिलेंगे हमें टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इक्वल्स टू 0, और हमें यही चाहिए था, हमारा क्वेश्चन ही था कि शो दैट द कोवेरिएंट कंजर्वेशन लॉ टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इक्वल्स टू 0 हमें प्रूव करना था इज अ consequence of the general covariant, और हमें मिल गया टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या लिया था, फर्स्ट लिया था हमने एक्शन इंटीग्रल लिया था ऑफ अ मटेरियल फील्ड, और उसके बाद में हमने एक इनफाइनाइटसिमल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर किया था, नेक्स्ट हमने डेल्टा आईजे मैट्रिक लिया था ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशंस और उसको सॉल्व किया था, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था एक्शन इंटीग्रल उसको हमने डेल्टा से मल्टीप्लाइड किया था और इक्वेशंस हमने सॉल्व किया था, तो हमें टर्म मिल गई थी इक्वेशन नंबर 4 तक हमें आए, और बाद में हमें पता है कि एक्शन प्रिंसिपल में जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू क्या रहती है 0, वो हमने पुट की यहाँ पे हमारा एक, फिर हमें जो
जो सिग्मा सॉरी ईटा ऑफ जे की वैल्यू वो क्या है बोला हमने, वो है आर्बिटरी, और हमने स्टार्टिंग में बोला था वो फंक्शन इनफाइनाइटसिमल है, तो वो निगलेक्ट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू रहेंगी टी एम जे विथ रिस्पेक्ट टू एम इक्वल्स टू 0। और ये जो टर्म है, ये टर्म्स क्या है, पूरी कांस्टेंट टर्म है, इधर वो जाएंगी राइट हैंड साइड में और हो जाएंगी 0, और हेंस प्रूव। यही चाहिए था, और हमारा हेंस प्रूव दिस इज द कोवेरिएंट कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, यहाँ तक समझे आपको? थैंक यू गाइस।